अस्सलाम वालेकुम। तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल आपकी खिदमत में हमेशा टेक्निकल वीडियोस पेश करता है। आज इस सिलसिले की ये जो सर्किट्स मैंने पढ़ाए थे, सर्किट्स बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर। तो इससे पहले मैं आपको रेक्टिफायर सर्किट की वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद एम्पलीफायर सर्किट की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं और आज ये ऑसिलेटर्स की वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। ये बेसिकली ऑसिलेटर जो है होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो व्हाट इज एन ऑसिलेटर? ऑसिलेटर इज ए सर्किट व्हिच प्रोड्यूसेस ए कंटिन्यूअस रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स विदाउट एनी इनपुट। इसका कोई इनपुट नहीं होता और ये मुसलसल साइन वेव्स प्रोड्यूस करके हमें देता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेटर्स बेसिकली कन्वर्ट यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम ए डीसी सोर्स। कहता है कि ये बेसिकली एक सीधी सादी डीसी लाइन से, डीसी सर्किट से, डीसी करंट फ्लो से आपको एसी करंट जो है ना प्रोड्यूस करता है, आपके लिए साइन वेव्स प्रोड्यूस करता है। उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। इसका कोई इनपुट नहीं होता। बेसिकली इसका जो दिल है ना, ये एक टैंक सर्किट होता है। टैंक सर्किट कहते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर को, ये आपस में कनेक्टेड हों तो ये हम टैंक सर्किट कहलाते हैं। ये कहते हैं इनको, ये एक टैंक सर्किट है, ये एल है, ये सी है। अब इस एल और सी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। दूसरी बात ये है कि ये काम कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कैपेसिटर हम एक दफा चार्ज कर देते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है। एक दफा हमने इसको चार्ज कर दिया और अपना सोर्स हटा लिया, जिससे हमने चार्ज किया था बैटरी से, वो बैटरी हमने हटा ली। अब क्या होगा, ये चार्ज था तो ये करंट फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां से आके इस तरीके से इस पे फ्लक्स बनेगा कॉइल के गिर्द। ये फ्लक्स जो है जिस भी तादाद में बनेगा डिपेंड करता है कि आपके वोल्टेज कितने हैं। ये फ्लक्स जो है ये क्या होगा, एक कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो जाएगा फुली तो ये फ्लक्स पीक पे होगा और फिर ये कोलैप्स करना शुरू करेगा। पहले ये लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी, ये लाइन खत्म हो जाएगी, फिर ये लाइन भी खत्म हो जाएगी, ये लाइन भी खत्म हो जाएगी। और अब क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो गया, क्योंकि जब ये कोलैप्स होगा तो ये इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इससे अपोजिट बनेगी। ये क्या होगा, ये कैपेसिटर का ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारी लाइनें कोलैप्स हो गई हैं, जिसके अंदर ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। अब ये फुली डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, लाइनें इस तरीके से बनेंगी। ये फ्लक्स इसके गिर्द बनना शुरू हो जाएगा और ये फ्लक्स जो है ये बढ़ता रहेगा, फिर पीक पे जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर फ्लक्स कोलैप्स होगा। तो वो फ्लक्स जो है इस कॉइल को काटेंगे, इसमें वोल्टेज पैदा होंगे और कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये होता क्या है बेसिकली इस तरीके से, आप यहां से मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, ये टैंक सर्किट है। इस टैंक सर्किट से पहले ये जो है ये ऑसिलेशंस हैं उसके। एक दफा अगर हम इसको चार्ज कर दें तो ये पहले बड़ा साइकिल आएगा, फिर आस्ता आस्ता ये कम होता रहेगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर लॉसेस भी होंगे, तो वो लॉसेस जो है वो आस्ता आस्ता ये ऑसिलेशंस डाई डाउन हो जाएंगी। टैंक सर्किट ये जो है थोड़ा थोड़ा हर साइकिल में लॉस होगा तो थोड़ी देर के बाद ही ये ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इनको इन फेस फीडबैक दे दें इस तरह की, यानी पहले बहुत कम, जैसे इसका साइकिल बड़ा था तो फीडबैक बहुत कम, जैसे जैसे इसका साइकिल छोटा होता जाएगा ये फीडबैक हम बढ़ाते जाएं
तो क्या होगा, इस किस्म की वेवफॉर्म पैदा होगी, इस किस्म की वेवफॉर्म पैदा हो जाएगी आउटपुट में। वजह जो लॉसेस थे वो आपने यहां से इससे कवर अप कर दिए, इससे आपने फीडबैक दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं। चलिए जनाब, ऑसिलेटर वर्किंग प्रिंसिपल, ये बेसिकली एक एम्पलीफायर होता है। ऑसिलेटर जो है ये भी एक एम्पलीफायर की किस्म है, एम्पलीफायर होता है, लेकिन इसमें हम एम्पलीफायर में क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट। लेकिन इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दी जाती है हमेशा। पॉजिटिव फीडबैक जब देंगे हम तो इन फेज फीडबैक होगी और वो इसको ऑसिलेशंस को मेंटेन रखेगी। तो ये जो फीडबैक है ये हम एम्पलीफायर को ही अगर ये फीडबैक देना शुरू कर दें तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये बशर्ते कि ये इन फेज फीडबैक हो, यानी अगर बहुत ज्यादा आउटपुट आप इनपुट में दे देंगे तो ज़ाहिर ये ऑसिलेशन की तरफ जाना शुरू होगा। प्रॉपर ऑसिलेशंस तो नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा और आपका एम्पलीफायर सही तरीके से काम नहीं करेगा। The oscillators are nothing but the amplifier circuits which are provided with a positive और regenerative feedback। कहता है ऑसिलेटर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये एक एम्पलीफायर होता है और इसमें एक पॉजिटिव फीडबैक या रीजनरेटिव फीडबैक इसको दी जाती है, wherein a part of the output signal is fed back to the input। कहता है आउटपुट से कुछ हिस्सा उसका वापस इनपुट में दे दिया जाता है, जैसे कि मैंने यहां दिया हुआ, ये देखें यहां से लेके ये फीडबैक है और ये एम्पलीफायर की इनपुट में दे दिया है। Here the amplifier consists of amplifying active element which can be a transistor or an op amp। कहता है एम्पलीफायर कुछ भी हो सकता है, एक ट्रांजिस्टर हो सकता है, एक ऑप एम्पलीफायर हो सकता है, कोई आईसी हो सकती है। एंड द बैक फेड इन फेज सिग्नल इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू कीप ऑन सस्टेन द ऑसिलेशंस। कहता है जो इन फेज हम देते हैं फीडबैक वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी ऑसिलेशंस को सस्टेन करने का और लॉसेस को कवर करने का। चलिए जनाब, ऑसिलेटर फीडबैक ये हम क्या होती है, ये मैंने आपको बताया कि जैसे हम करते हैं इस तरह की एक टैंक सर्किट है, इसकी ऑसिलेशंस, कैपेसिटर को एक दफा हम अगर चार्ज कर दें तो कोई ये चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर में ये ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगी। अगर हम इनके इनपुट में इस तरीके की फीडबैक दे दें इस तरीके की, तो ये हम सस्टेन कर लेंगे और इस तरह की आउटपुट जो है हम हासिल कर सकते हैं। ये आउटपुट जो है बेसिकली ये ऑसिलेटर ही है, ये दिस इज नथिंग बट एन ऑसिलेटर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ऑसिलेटर एप्लीकेशंस, ये इसको करते क्या है ऑसिलेटर को, ऑसिलेटर्स आर ए चीप एंड इजी वे टू जनरेट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल। एक सिग्नल की हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी को हमारे कंट्रोल में होती है, हम जो फ्रीक्वेंसी चाहें रख सकते हैं। मैंने बताया एल और सी जो है टैंक सर्किट, ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। एंड आरसी ऑसिलेटर इज यूज्ड टू जनरेट ए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कहता है रजिस्टर और कैपेसिटर का जो ऑसिलेटर है ये लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के काम आता है, और एक एलसी सर्किट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ऑप एम्पलीफायर जो है ये एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। स्टेबल फ्रीक्वेंसी इसकी आउटपुट में हमें मिलती है। तो आर और आरसी और एलसी जो है ये आमतौर पर ये पहले हम ये यूज होते थे, हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्योंकि ऑप एम्पलीफायर जब से आ गए हैं, जब से ये इजाद हो गए हैं, तो ज्यादातर ऑसिलेटर्स जो है वो ऑप एम्पलीफायर्स के जरिए ही ऑपरेट करते हैं। The frequency of an oscillation can be varied by the component value of the potentiometer arrangements। हम इसमें एक पोटेंशियोमीटर लगा लेते हैं जिससे इसकी फीडबैक को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने ये ऊपर आपको बताया था एक एम्पलीफायर और उसके अंदर मैंने एक रजिस्टर लगाया था, ये देखिए ये फीडबैक जो है ये अगर मैं इसकी कंट्रोल कर लूं, इस पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा दूं तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं।
तो ऑसिलेटर एप्लीकेशंस ये हम करते क्या हैं, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। क्वार्ट्स वॉचेस, ये जो घड़ियां हैं हमारे पास, जो आजकल वॉल क्लॉक आ रहे हैं या छोटी घड़ियां भी हैं, इनके अंदर ऑसिलेटर क्वार्ट्स और क्रिस्टल ऑसिलेटर्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर एक क्रिस्टल इस्तेमाल होता है जो ऑसिलेट करता है। फिर यूज्ड इन वेरियस ऑडियो सिस्टम्स एंड वीडियो सिस्टम्स, बहुत सारे ऑसिलेटर इस्तेमाल होते हैं तकरीबन हर सिस्टम में। यूज्ड इन वेरियस रेडियो, टीवी एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेडियो टीवी में भी इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड इन कंप्यूटर्स, मेटल डिटेक्टर्स, इन्वर्टर्स, अल्ट्रासोनिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, तो सब में ही इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर्स में भी ऑसिलेटर इस्तेमाल होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स में भी होते हैं, इन्वर्टर्स में भी होते हैं, अल्ट्रासोनिक, रेडियो एंड फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में भी होते हैं। यूज्ड टू जनरेट क्लॉक पल्सेस फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, ये माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ जहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे लैपटॉप है या मतलब जो है डेस्कटॉप है, और भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं बड़ी मशीन्स में, बड़े कंप्यूटर्स में। तो ये जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इन सब में एक क्लॉक होता है जिससे ये ऑपरेट करता है, जिससे एक पल्स हम इसको देते हैं तो ये अपनी जो है डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसको प्रोसेस करता है। वो पल्सेस जो हैं वो एक ऑसिलेटर से ही जनरेट होती हैं। फिर यूज इन अलार्म एंड बजेस, अलार्म्स वगैरह में और इसमें इस्तेमाल होती हैं। यूज टू ऑपरेट डेकोरेटिव लाइट्स, जैसे डांसिंग लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ होती हैं लाइटें, वो मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी अब बेसिकली एक ऑसिलेटर ही इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जो रिमझम वाली ये जो लाइटें होती हैं बाहर शादी ब्याह पे लगाते हैं, इसमें भी बेसिकली तो एक ऑसिलेटर का ही फंक्शन होता है, तो मतलब ऑन ऑफ हो रही होती हैं। चलिए जनाब, ऑसिलेटर्स की बहुत सारी किस्में हैं। कॉलपेट ऑसिलेटर है, हार्टले ऑसिलेटर है, कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर है, मीटर ट्यून्ड ऑसिलेटर है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब हमारा यूज क्या है। तो ये एक कॉलपेट ऑसिलेटर हम बेसिकली पढ़ते हैं, ये एक बेसिक ऑसिलेटर है जो कि ट्यून्ड सर्किट की वजह साथ इस्तेमाल होता है। लाइक अदर LC oscillators, colpet oscillators are used as a combination of inductors and capacitors to produce an oscillation। कहता है ये कॉम्बिनेशन जो है L और C का वो इस्तेमाल करते हैं कॉलपेट ऑसिलेटर में। द फीडबैक फॉर द एक्टिव डिवाइस इज टेकन फ्रॉम ए वोल्टेज डिवाइडर, कहता है वोल्टेज डिवाइडर से दो कैपेसिटर लगा के हम ले लेते हैं, उससे हम इसकी फीडबैक ले लेते हैं। इस सर्किट को देखिए जरा, ये एक टैंक सर्किट है, ये जो मैंने ऊपर लगाया है इसके ऊपर रेड चौकोर लगाया है, ये एक टैंक सर्किट है, ये एक ट्रांजिस्टर वाला ऑसिलेटर है। आप देखिए ये इसके एक कॉइल है, इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आते हैं, ये देखें आप, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए ये दो क्यों लगाए हैं, अब सवाल ये पैदा होता है। तो हम इसके एक जो है इसकी फीडबैक भी लेते हैं, एक से इसकी फीडबैक भी लेते हैं, और दोनों जो है मिलके ये टैंक सर्किट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो है टैंक सर्किट ये एज ए फ्रीक्वेंसी जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें इसके कलेक्टर से हमने वापस से एक लाइन खींची है, इसको दी है, ये बेसिकली फीडबैक है। इसको जो फीडबैक है ये कैपेसिटर जो है इसके थ्रू हम इसको फीडबैक दे रहे हैं। ये कपलिंग कैपेसिटर है आउटपुट के लिए, ये कपलिंग कैपेसिटर है इनपुट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा डायग्राम देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है, इसमें भी हमने टैंक सर्किट जो है बनाया है, दो कैपेसिटर लगाए हैं और एक ये इंडक्टर लगाया है। इस इंडक्टर की साथ एक सेकेंडरी वाइंड कर ली है हमने। ये दोनों कैपेसिटर वेरिएबल हैं, इनको वेरी करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। ये आउटपुट जो है हमने आइसोलेट करके इसकी आउटपुट ले ली है, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सर्किट्स में। ये देखिए ये कॉलपेट ऑसिलेटर है, बहुत मैंने इसको थोड़ा सा वाजे करके बनाया है, और इसका टैंक सर्किट मैंने बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ ये है कि यहाँ से हमने इसका फीडबैक जो है ये इस कैपेसिटर मैंने अलग लगा दिया है। ये देखें फीडबैक सॉरी ये तो इनपुट के लिए है, फीडबैक कैपेसिटर वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है C2। इसका C1 और C2 का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ये हमने बना लिया है, दोनों सीरीज में है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये बेसिकली 1/2 पाई अंडर रूट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो आप इस तरीके से बना के इसकी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एल तो जो है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगी, ये वाला जो है एल, और ये C1 C2, ये वाला C1 और ये वाला C2। तो इससे आप फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी। बाकी सर्किट तकरीबन सारा वही है। ये कलेक्टर से देखें हुआ इसको कपल किया हुआ है। और अब आपने अगर आउटपुट लेनी है तो इस कॉइल के सेकेंडरी वाइंड करके भी ले सकते हैं, दूसरा यहां से भी ले सकते हैं। या तो यहां से एक कॉइल सेकेंडरी वाइंड कर लें इस तरीके से, ये सेकेंडरी वाइंड कर लेंगे तो भी आपको जो है ना आउटपुट मिल जाएगी। या फिर यहां से भी आप एक कैपेसिटर लगा के यहां से आप ले लें ये आउटपुट, या यहां से एक कॉइल वाइंड करके यहां से ले लें, इसकी सेकेंडरी बना लें, तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगी इसकी। इसके बाद दूसरी किस्म है इसकी, जो कौन सी मैंने आपको बताई है, हार्टले ऑसिलेटर होता है, कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर होता है, एमिटर ट्यून्ड ऑसिलेटर होता है। जहां भी आप ये टैंक सर्किट लगा लेंगे वो उसकी जो है ना उसी टाइप का ऑसिलेटर बन जाएगा। ये एक ऐसी ऑसिलेटर है जो आजकल मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये आउटपुट से आपने फीडबैक लिया, ये C3 बेसिकली जो है ना ये फीडबैक दे रहा है। C3 C2 C1 ये नेटवर्क जो है बनाया हमने, ये इसको फीडबैक दे रहा है। R1 बेसिकली फीडबैक रजिस्टर है, सॉरी ये जो है उसकी जो है उसकी बायसिंग नेटवर्क बनाया हमने। ये R1 जो है ये जो है फीडबैक रजिस्टर है, ये इसका आउटपुट है। तो टैंक सर्किट इस आईसी के अंदर है, कॉइल जो है इसके अंदर होगी, सी जो है ये हमने बाहर लगा के इसको जो है ना इसको ट्यून कर लेते हैं हम, और इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। इल्म फैलाना एक सदका जारिया है, दूसरों को सिखाइए ताकि दूसरे लोग अपने पांव पे खड़े हो सके और अच्छा रोजगार कमा सकें। Thank you for watching this video.